अस्सलाम वालेकुम। UNN के साथ मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। निगरां वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सुहेल नासिर को डिप्टी चेयरमैन नेप लगाने की मंजूरी दे दी। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 3 अक्टूबर के फैसले की तौसीक। एहतशाम कादरी को प्रोसिक्यूटर जनरल नेप लगाने की मंजूरी। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, नौजवानों का मुस्तकबिल हमेशा नवाज शरीफ ने संवारा है। नौजवानों को तरक्की देकर पाकिस्तान की गुर्बत कम करेंगे। 2013 तो 2018 के लिए 20 अरब रुपए का वजीर आजम यूथ प्रोग्राम बनाया। नौजवानों को पढ़ना और हुनरमंद बनाना है, ये सिर्फ हम कर सकते हैं। दानिश स्कूल का दायरा पूरे पाकिस्तान तक फैलाएंगे। पाकिस्तान ने OICC को मसला कश्मीर से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी और OIC के नुमाइंदा खुसूसी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। OIC के नुमाइंदा खुसूसी ने कहा, मसला कश्मीर तवील अरसे से हल तलब है, ये बहुत नाजुक है जो OIC से फोरम पर जेर बहस रहता है। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने कहा, भारतीय हुकूमत कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का दबंग अंदाज। कहती हैं, अवाम परेशान है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। नौजवान, मजदूर, दिहाड़ीदार बेरोजगार है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मुश्किलात से कैसे निकलें, हल बताने नवाज शरीफ आ रहे हैं। चेयरमैन PTI को पेश करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस की समाअत चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा, सिक्योरिटी के बहाने बाकी अदालतों में चेयरमैन PTI को पेश नहीं किया जा रहा। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि चेयरमैन PTI यहां पेश हों। चोरी और कुंडे में सहूलतकार मुलाजमीन के गिर्द घेरा मजीद तंग। FIA ने चोरी रोकने और मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन के लिए FIA से मदद मांग ली। पिछली चोरी में मुलव्विस अमले के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप के लिए 3 डिस्कोस का इंतखाब कर लिया गया। निगरां वजीर आजम ने PIA की निजकारी के अमल तेज करने की हिदायत कर दी। अनवारुल हक काकर की जेर सदारत कौमी एयरलाइन PIA से मुतालिक इजलास। निगरां वजीर आजम का PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताखीर पर तशवीश का इजहार। कहा, मुल्क माशी मुश्किलात में है और कौमी इदारों का खसारा इन मुश्किलात को बढ़ा रहा है। अवाम के टैक्सों से इन इदारों का खसारा पूरा करना मजीद मुमकिन नहीं। इस्राएली फौज ने ज्यादा जानी नुकसान उठाने का एतराफ कर लिया। तर्जुमान का कहना है, हमें बहुत ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा है, ताहम ये नुकसान हम नहीं रोकेगा। गजा में लड़ाई में शिद्दत आएगी। 3 लाख रिजर्व फौज गजा की सरहद पर भिजवा दी गई है। फलस्तीनी मजम्मती तहरीक हमास और इसराइल के दरमियान लड़ाई 5वें रोज में दाखिल। अब तक 950 फलस्तीनी शहीद, 1200 सेहूनी हलाक हो चुके। इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी पर रात गए सैकड़ों फजाई हमले। दर्जनों रिहायशी इमारतें, फैक्ट्रियां, मसाजिद और मार्केटें भी मुतासिर। गजा में 2,60,000 से जायद लोग बेघर हो गए। इस्राएली वज़ीर दिफा ने एक बार फिर गजा पर जमीनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। इस्राएली वज़ीर दिफा ने कहा, हमास तब्दीली चाहती है, उसे तब्दीली मिलेगी। गजा पर फिजाई हमले के बाद जमीनी कार्रवाई भी करेंगे। अमरीकी सदर इसराइल के दिफा में खुलकर सामने आ गए। कहते हैं, हमास इसराइल में मासूम शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है, दिफाई जरूरियात को यकीनी बनाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सेनेटर निसार खोड़ो कहते हैं, वफाकी हुकूमत सिंध में लाखों की तादाद में दस्तावेजात के बगैर मौजूद तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को निकाल कर वापस अपने मुल्क भेजे। गैर कानूनी तारकीन वतन सिंध के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मईशत पर बोझ है। सिंध दस्तावेजात के बगैर मौजूद लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस की DI खान और मीर अंशा में कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद।
बतौर कौम अपने मुल्क की कम उम्र लड़कियों की तालीम, तरबियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कम उम्र लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम, कहते हैं मासूम बच्चों के खिलाफ इम्तियाजी बर्ताव, घरेलू तशद्दुद, जबरी मुशक्कत और कम उम्र शादियों जैसे मामलात की रोकथाम के लिए पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की कम उम्र लड़कियां भी पाकिस्तानी खवातीन की तरह बहादुर और बासलायत हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क में तमाम शहरियों के लिए यकसा हुकूक और मसावात में यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी की एमपीए सादिया जावेद के घर चोरी की वारदात, घरेलू मुलाजमा 90 लाख का सोना और कैश लूट कर फरार, दरख्शा थाने में वाकई का मुकदमा दर्ज। मोहम्मद रिजवान ने अपनी इनिंग्स मजलूम फलस्तीनियों के नाम कर दी। सोशल मीडिया पर लिखा, ये जीत गजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए है। मजीद लिखा, जीत में हिस्सा डालने पर खुशी हुई। पूरी टीम के साथ अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को क्रेडिट जाता है जिन्होंने मैच आसान बना दिया। पाकिस्तान की साबिका गुलकारा राबी पीरजादा का इसराइल की हिमायत में बोलने वालों पर शदीद गुस्से का इजहार, कहती हैं हथियार अब तलवार नहीं कि आप सिर्फ मर्दों को टारगेट करके मारें। ये जदीद दौर है, जब हम ये मिसाइल गिरता है तो देखकर नहीं गिरता। फलस्तीन पर किसी को तरस नहीं आया, लेकिन जालिम इसराइल की खवातीन पर तरस आ गया। सवाल किया कि इंसाफ की बातें अब क्यों करते हैं, मुसलमान का खून पानी है क्या? और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरे से कबल खुसूसी म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद किया जाएगा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, इवेंट में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ सितारे शिरकत करेंगे। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत समेत दिगर कई फिल्मी स्टार्स की शिरकत